ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम चर्चा करेंगे गुरु, चंद्र और शुक्र की युति। जब इन तीन ग्रहों की युति कुंडली में किसी भाव में होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इस योग में गजकेसरी योग भी शामिल होगा, जिसका बहुत शुभ प्रभाव जातक के ऊपर पड़ेगा। गुरु, चंद्र और शुक्र तीनों शुभ ग्रह माने गए हैं। अब ऐसे में जातक बड़ा ही भाग्यशाली होगा और बहुत ही अच्छा व्यापारी होगा। व्यापार से बहुत धन लाभ प्राप्त करेगा और अपने कुल का दीपक होगा, कुल में श्रेष्ठ होगा, अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला होगा। तीनों ग्रहों के प्रभाव से दीर्घायु का योग बनेगा, जातक लंबी उम्र को प्राप्त करेगा। कुंडली में भावों के अनुसार अलग अलग भाव में 4 प्रकार के विशेष योग बनेंगे। एक अंशावतार योग, ये कैसे बनता है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। गोला योग, यह दूसरे प्रकार का योग है। गोला योग, इसका जातक के ऊपर कैसा प्रभाव होता है इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और ऐश्वर्यवान योग तीसरा योग बनेगा और विश्व विख्यात योग, ये 4 योग बनेंगे, जिसके ऊपर भावों का जब फल बताया जाएगा उस समय हम चर्चा करेंगे। तो इन 3 ग्रहों का प्रभाव जातक के ऊपर कैसा रहेगा, तो ऐसा जातक बहुत सुंदर होगा, अत्यंत आकर्षक होगा। ऐसे जातक की माता बहुत अच्छे होते हैं, देवी स्वरूप होते हैं और ईमानदार होते हैं, सच्चरित्र होते हैं और यही गुण जातक में भी पाए जाते हैं। जातक भी सच्चरित्र होगा, बहुत ईमानदार होगा और ऐसा जातक सभी कार्य करने में दक्ष होगा। और गुरु, चंद्र, शुक्र के प्रभाव से जातक बहुत आकर्षक होगा और बहुत ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। इस योग के प्रभाव से जातक की माता धर्मात्मा, सुखी व उत्तम कुल से संबंध वाली होती हैं, जिसका जातक के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। माता का आशीर्वाद जातक के ऊपर होता है, जिससे जातक जीवन में बहुत तरक्की करता है। मंदे प्रभाव में कभी कभी जातक के भाग्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी जातक अमीर कभी गरीब भी हो सकता है। यदि इन 3 ग्रहों के ऊपर किसी ग्रह का मंदा प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसे में विवाह के बाद जातक को आर्थिक समस्याओं का, धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। और मंदे प्रभाव में सास बहू के मध्य में कलह रह सकता है, या सास बहू में से किसी एक का स्वास्थ्य वो खराब रह सकता है। गुरु, चंद्र, शुक्र की युति के प्रभाव से जातक प्रेम में बहुत अटल होते हैं, प्रेम में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। तीनों ग्रहों की शुभता के प्रभाव से जातक संतान सुख को प्राप्त करता है और उत्तम गृहस्थ सुख को प्राप्त करता है। यह योग कुंडली में होने पर यदि जातक दक्षिण मुखी घर में निवास करता है तो ऐसे में संतान सुख में कमी हो सकती है, गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है। इसके उपाय के लिए सूर्यास्त के समय बुध की वस्तुएं दान करना बहुत अच्छा रहेगा। और यदि यह युति कुंडली में मीन या कर्क राशि में हो तो ऐसे में बहुत ही शुभ फल होंगे, राजयोग के समान फल होंगे। जातक वैभव संपन्न होगा, विशेषकर जब इन राशियों में
मीन या कर्क राशि में यह युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें या 10वें भाव में यह युति बनेगी तो जातक को विशेष शुभ प्रभाव जो हैं वो प्राप्त होंगे। तुला, धनु, लग्न में कहीं भी यह युति होने पर जातक को जल संबंधी रोगों की संभावना रहती है। कर्क लग्न में कहीं भी यह युति होने पर जातक को स्त्रियों से कष्ट प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। और यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो तीनों ग्रहों की शुभता में कमी हो सकती है। जातक को संतान सुख में कमी हो सकती है, गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है। यदि कुंडली में मीन राशि में गुरु, चंद्र, शुक्र की युति हो तो राजयोग होगा और जातक महान दीर्घायु को प्राप्त करेगा और संतान सुख भी उत्तम होगा। मंदे ग्रह की दृष्टि के कारण, किसी अशुभ क्रूर पाप ग्रह की दृष्टि के कारण जातक को संतान सुख में कमी, धन के सुख में कमी और गृहस्थ के सुख में कमी और मन अशांत रह सकता है। यदि यह युति शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे में आयु के साथ साथ जातक का धन भी बढ़ता चला जाएगा और मन की शांति जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी और जातक उत्तम धन लाभ को प्राप्त करेगा। इस युति के कारण जातक के ऊपर माता पिता का विशेष आशीर्वाद रहता है, जिसके प्रभाव से जातक जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। गुरु, चंद्र, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो किंतु कुंडली में शनि मंदा हो तो संभव है कि इस योग का कोई शुभ फल जातक को प्राप्त ना हो। भाव यह है कि यदि कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होगा तभी यह तीनों ग्रहों का योग बहुत अच्छा प्रभाव जातक को देगा। इस योग की उत्तमता के लिए शनि के उपाय भी किए जा सकते हैं जिससे जातक को अच्छा फल प्राप्त हो। और यदि कुंडली में बुध इस युति से बाद के घरों में हो तो ऐसे में बुध का फल मंदा हो जाएगा, जिससे जातक के मकान बनाने पर कुछ मंदे फल जातक को हो सकते हैं, या विवाह करने के बाद कुछ मंदे फल हो सकते हैं, या घर में संगीत के उपकरण रखने पर कुछ मंदे फल हो सकते हैं। यदि बुध कुंडली में इस युति के बाद के घरों में स्थित हो और यदि मंदे फल का विचार करें तो यदि जातक में कामुकता अधिक हो, अधिक काम चेष्टा हो तो ऐसे में जातक को धन हानि की संभावना रहेगी और मर्दाना रोग भी हो सकते हैं और जातक निसंतान भी हो सकता है। यदि कुंडली में इस युति से किसी भी भाव में यह युति हो किंतु इस युति से ठीक 7वें भाव में यदि मंगल हो या शनि हो तो बहुत मंदा प्रभाव हो जाएगा। जातक गृहस्थ सुख से हीन हो जाएगा या संतान सुख से हीन हो जाएगा। इस युति में यह युति जब कुंडली में होती है, गुरु, चंद्र, शुक्र की युति जब जन्मपत्री में होती है तो ऐसे जातक को वस्त्रों के व्यापार से बहुत लाभ होता है और ऐसे जातकों का जीवन साथी भी बड़ा ही भाग्यशाली होता है, बड़ा ही उदार मन का होता है, बड़ा ही विशाल हृदय का होता है। अर्थात ऐसे जातक का जीवन साथी, ऐसे जातक की पत्नी या पति बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। वृश्चिक राशि में इस युति के कुछ मंदे फल जातक को प्राप्त हो सकते हैं। जातक विषयों में आसक्त हो सकता है, क्रोधी हो सकता है और माता को भी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ प्रभाव में जातक बड़ा ही धनवान होगा, वैभवशाली होगा, बलशाली होगा, समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, बड़ा ही ज्ञानी होगा, विद्वान होगा।
शुभ प्रभाव में ऐसे जातक औरतों के प्रति, स्त्रियों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। गुरु, चंद्र और शुक्र का प्रभाव शुभ होने पर जातक प्रेम संबंधों में बड़े ही अटल होते हैं और प्रेम संबंधों में सफलता भी प्राप्त करते हैं। इन तीनों ग्रहों की युति के प्रभाव से जातक बोलने में प्रिय भाषी होते हैं, मधुर बोलने वाले होते हैं। अक्सर ऐसे जातक घर के मुखिया होते हैं। कर्क लग्न में जातक दीर्घायु को प्राप्त करेंगे और यदि तुला लग्न की कुंडली में यह युति हो तो ऐसे में गुरु की महादशा जातक के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहती है, अति ही भाग्यशाली रहती है। यदि कुंडली में लग्न में बुध और शनि की युति हो और बाकी भावों में गुरु, चंद्र और शुक्र की युति हो तो ऐसे में जातक संतानहीन हो सकता है। संतान का सुख ऐसे में प्राप्त नहीं होगा। तीनों ग्रहों की युति के प्रभाव से सत्कलत्र योग होता है। जातक का जीवन साथी, जातक की पत्नी बहुत ही श्रेष्ठ होती है। मकर लग्न की कुंडली में यह युति होने पर गुरु की महादशा बड़ी ही शुभ जाती है और मीन लग्न की कुंडली में यह युति होने पर शुक्र की महादशा बड़ी ही शुभ होती है, बड़ी ही भाग्यशाली होती है। और इसी प्रकार वृश्चिक राशि में यह युति होने पर शुक्र की महादशा बड़ी ही शुभ होती है। और जो 4 योगों का मैंने वर्णन किया, अंश अवतार योग, गोला योग, ऐश्वर्यवान योग और भाग्यशाली योग, विश्व विख्यात योग, इन सभी के ऊपर चर्चा अगले भाग में हम भावों के अनुसार जब इसका फल की चर्चा करेंगे उसमें बताया जाएगा। यदि आपकी कुंडली में यह युति है अथवा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और इसका जो दूसरा भाग है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से आप इसके दूसरे भाग को, इस वीडियो के दूसरे भाग को देख सकते हैं, जिसमें 12 भागों में इस युति का कैसा प्रभाव होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।